कर विमुख जियावसि मोहि। कहीं न जाई कछु हृदय गलानी, मन महु राम ही सुमिर सयानी। जौ प्रभु दीन दयालु कहावा, आरती हरन वेद जसु गावा। तो मैं विनय कराऊं कर जोरी, छूटऊ बेगी देह यह मोरी। जो मोरे शिव चरण सनेहु, मन क्रम बचन सत्य व्रतु एहु। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। तो सब दरसी सुनिया प्रभु, करऊ सो बेगी उपाई। होई मरनु जिहि बिनहि क्षमा, दुसह विपत्ति बिहाई। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। एहि विधि दुखित ब्रजेश कुमारी, अकथनीय दारुण दुख भारी। बीते संवत सहस 87, तजी समाधि शंभु अविनाशी। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जानेउ सती जगत पति जागे। जाई शंभु पद बंदनु कीन्हा, सनमुख शंकर आसनु दीन्हा। लगे कहन हरि कथा रसाला, दक्ष ब्रजेश भये तेहि काला। देखा विधि विचारी सब लायक, दक्ष ही कीन्ह प्रजापति नायक। बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमानु हृदय तब आवा। नहीं को अस जनमा जग माही, प्रभुता पाई जाहि मद नाही। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दक्ष लिए मुनि बोली सबा, करन लगे बड़ जागर। नेवते सादर सकल सुर, जे पावत मख भागर। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। अर्थात सती जी के हृदय में नित्य नया और भारी सोच हो रहा था कि मैं इस दुख समुद्र के पार कब जाऊंगी। मैंने जो श्री रघुनाथ जी का अपमान किया और फिर पति के वचनों को झूठ जाना, उसका फल विधाता ने मुझको दिया। जो उचित था वही किया, परंतु हे विधाता, अब तुझे यह उचित नहीं है कि जो शंकर से विमुख होने पर भी मुझे जिला रहा है। सती जी के हृदय की ग्लानि कुछ कहीं नहीं जाती। बुद्धिमती सती जी ने मन में श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया और कहा, हे प्रभु, यदि मेरा शिव जी के चरणों में प्रेम है और मेरा यह व्रत मन, वचन और कर्म आचरण से सत्य है, तो हे सर्वदर्शी प्रभु, सुनिए और शीघ्र वह उपाय कीजिए जिससे मेरा मरण हो और बिना ही परिश्रम यह पति परित्याग रूपी असह्य विपत्ति दूर हो जाए। दक्ष सुता सती जी इस प्रकार बहुत दुखित थीं। उनको इतना दारुण दुख था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। 87,000 वर्ष बीत जाने पर अविनाशी शिव जी ने समाधि खोली। शिव जी राम नाम का स्मरण करने लगे। तब सती जी ने जाना कि अब जगत के स्वामी शिव जी जागे। उन्होंने जाकर शिव जी के चरणों में प्रणाम किया। शिव जी ने उनको बैठने के लिए सामने आसन दिया। शिव जी भगवान हरि की रसमयी कथाएं कहने लगे।
उसी समय दक्ष प्रजापति हुए। ब्रह्मा जी ने सब प्रकार से योग्य देख समझकर दक्ष को प्रजापतियों का नायक बना दिया। जब दक्ष ने इतना बड़ा अधिकार पाया तब उनके हृदय में अत्यंत अभिमान आ गया। जगत में ऐसा कोई नहीं पैदा हुआ जिसको प्रभुता पाकर मद न हो। दक्ष ने सब मुनियों को बुला लिया और वे बड़ा यज्ञ करने लगे। जो देवता यज्ञ का भाग पाते हैं, दक्ष ने उन सब को आदर सहित निमंत्रित किया। इस एपिसोड में इतना ही। आगे की कथा सुनने के लिए कृपया मेरे YouTube चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।